भगवान के विराट रूप में सारी दुनिया कैसे समाई हुई है? और स्त्री का जन्म मिलता है। इतनी प्रबल इंद्रिय है, ये द्वैतवादी है। क्या विराट रूप जो दिखाया है, वो विराट रूप निराकार का है, चारों युगों में पार्ट बजाने वाला, या सिर्फ संगम में पार्ट बजाने वाला? निराकार। वो निराकार सिर्फ संगम में शूटिंग कराता है, करता भी नहीं। करता है या करता है? वो तो आकर्ता है, जिसमें प्रवेश करता है, उसका विराट रूप है, जो विष्णु का मुख्य पार्टधारी है, विष्णुगुप्त। कैसा विष्णु? गुप्त पार्टधारी विष्णुगुप्त। कैसे? विष्णु की चार भुजाएं प्रत्यक्ष देखने में आती हैं या गुप्त हैं? है? गुप्त। चार भुजाएं प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन चार भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य हैं? है? जड़ हैं, स्वयं कार्य नहीं करती। जैसे जड़ मशीन स्वयं नहीं चलेगी, चलाने वाला चलाएगा चैतन्य तो चलेगी। ऐसे ही चारों विष्णु की भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं। उनको चलाने वाला कोई है या नहीं है? वो देखने में आता है या गुप्त है? गुप्त है। तो जो गुप्त है, करता है, करनहार है और करावनहार भी है। करन करावनहार दोनों रूप में पार्ट बजाता है। उस विराट रूप आत्मा के आधा हिस्सा ऊपर का हिस्सा, विराट रूप जो शरीर है उसका ऊपर का हिस्सा श्रेष्ठ पार्टधारी है। मुख को कहते हैं मस्तक सतयुग, और भुजाएं जहां तक जाती हैं उसको कहते हैं त्रेता। उसके बाद नाभि से नीचे का जो अंग है, जहां से वो एक शरीर दो हिस्सों में बट जाता है, तो वो विराट पुरुष का द्वैतवादी रूप है। दो है कंट्रोलर, और जो दोनों हैं उनमें एक है लेफ्टिस्ट और एक है राइटिस्ट। तो दो प्रकार के धर्म फैल जाते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, जिसमें दैत्य की दुनिया कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में दिति की संतान को दैत्य कहा गया। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो राजाएं, 2 से 4, 4 से 8 संख्या बढ़ती चली जाती। दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12। ऐसी द्वैतवादी दुनिया में
माया रूपी रावण का राज्य कहा जाता है। इसलिए जब रामलीला खेलते हैं तो राम संप्रदाय का मुखिया एक और रावण के सिर अनेक। ये अनेक सिर जो दिखाए जाते हैं, ये 5 वाम मार्गी और 5 दाईं ओर के धर्म। जो दाईं ओर के धर्म हैं, दायां हाथ अच्छे कर्म करने के लिए यूज करते हैं और बायां हाथ गंदगी साफ करने के लिए यूज करते हैं। तो ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष कहो, मनुष्य षष्ठी रूपी विराट पुरुष कहो, द्वापर युग से 2 रूपों में खास देखने में आता है। एक दाईं ओर की डालियां, भारतीय डालियां, और दूसरी बाईं ओर की डालियां, विदेशी डालियां। जो दाईं ओर की डालियां हैं भारतीय, वो ब्रह्मचर्य का पोषण करने वाले धर्म हैं। चाहे सनातन धर्म वाले हों, चाहे बौद्ध धर्म वाले हों, चाहे संन्यास धर्म वाले हों, चाहे सिख धर्म वाले हों, सब ब्रह्मचर्य को मान्यता देने वाले। इसके विपरीत जो बाईं ओर के विदेशी धर्म हैं, वो ब्रह्मचर्य को खंडन कराने वाले हैं। क्या? उनके द्वारा जो पढ़ाई जाती है दुनिया में, वो डॉगली पढ़ाई है। डॉग एंड बिचेस बनाने वाली पढ़ाई।